माई प्रिंसिपल इज, अपनी लाइफ का पेन आपको अपने हाथ में रखना है. यू हैव टू राइट योर ओन लाइफ विद योर ओन हैंड्स, विद योर ओन पेन. यू आर नॉट सपोज टू गिव पावर्स टू एनी अदर पर्सन ऑन दिस अर्थ. मैंने करने का बड़े प्रोटेस्ट हुए, सारे काम उल्टे जितने हो. अब उस सिचुएशन के अंदर आपको एक चीज सिखा रहा हूं. बड़े मैं वैसे काम करूंगा, दुनिया में किसी की नहीं सुनूंगा मैं. माई ऑल प्लान्स वर सक्सेसफुल विद द गॉड ग्रेस. लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर था, वो था ये डायरी राइटिंग. वैसे तो वीडियो आपको मिल जाएगी, लेकिन इफ यू वांट टू नोट डाउन राइट नाउ आल्सो, आई विल प्रेफर दैट कि अगर आप कुछ नोट करना चाहें, कि मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूं कि जो मैंने फॉलो की साथ साथ. बहुत पहले से डायरी राइटिंग करता हूं, प्लान करता हूं मेटिकुलसली कि इस चीज के पीछे क्या क्या फैक्टर्स होंगे. जो मैंने आपको डिस्प्ले किया, जो नहीं दिखाया मैंने आपको, उसके लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे ऑल रेवेन्यू से, राइट हैंड साइड पर ऑल एक्सपेंसेस से. चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं भाई, अपनी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट तो बना ही सकता हूं लाइफ की. मैंने अपनी छत पे प्लान किया. हमने डू प्लान मेटिकुलसली, डू मेंटेन अ डायरी ऑलवेज एंड राइट विद योर ओन हैंड्स. यही तो हम चाहते हैं ना. अपनी जिंदगी की किताब अपने हाथ से लिखेंगे तो लिखो, एक डायरी खरीदो एक, एंड स्टार्ट राइटिंग एवरी डे योर थॉट्स, व्हाट आई वांट टू बिकम. मेरा प्लान क्या है. मैं ऐसे कभी नहीं कूदा कि भाई छत से कूद गए. आई हैड प्रॉपर फीलिंग कि इसकी हाइट कितनी है, अगर मैं यहां से गिरूंगा तो कहां गिरूंगा मैं, अगर गिर गया तो उसके बाद क्या होगा मेरा पाथ. दैट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू. डायरी राइटिंग, डॉक्टर कुकरेजा है एक साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने मेरी डायरी राइटिंग को चेंज करवाया. डायरी राइटिंग का मतलब हुआ करता था अपने अच्छे बुरे पल रिकॉर्ड करता, वो तो है ही है. डॉक्टर कुकरेजा है एक साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने मेरी डायरी राइटिंग को चेंज करवाया. डायरी राइटिंग का मतलब हुआ करता था अपने अच्छे बुरे पल रिकॉर्ड करता, वो तो है ही है. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको उसमें अफर्मेशंस लिखनी है. डू यू पीपल नो अफर्मेशंस? अफर्मेशन जानते हो? हाउ मेनी ऑफ यू रेज हैंड्स? अरे बाप रे बाप, इट्स मोर रेलिवेंट. अफर्मेशंस आर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अबाउट योरसेल्फ. हम जब परेशानी में होते हैं, व्हेन वी आर इन स्ट्रेस, वी स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव अबाउट आवरसेल्व्स. हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे तो वर्ड कैसे मानेगा, राइट? तो अफर्मेशन क्या है? प्रेजेंट टेंस में आपको अच्छे से अच्छा लिखना अपने बारे में. आप क्या चाहते हैं इस टाइम पर? आप इस टाइम पर ये चाहते हैं कि मैं इस अटेम्प्ट के अंदर आईपीसी क्लियर कर लूं. तो आप ये नहीं लिखेंगे दैट आई विल क्लियर आईपीसी इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. नो, दिस इज रॉन्ग. दिस विल स्टार्ट हैपनिंग इन फ्यूचर. आप क्या लिखेंगे? प्रेजेंट टेंस में बोलो, क्या लिखोगे? I have cleared IPC with good marks. And you have to feel it and say thanks. This is called affirmations. Positive statements. I can show you some of them. बहुत personal है, but still I can show you. आ गया भाई साहब? आ गया? अरे ये वाली मत पढ़ना भाई, ऊपर वाली मत पढ़ना, इधर वाली. On 16th May 1917, I have flat. अभी थोड़ा सा पेट बाहर आ गया था मेरा, तो and I have to say thanks. I always say in present. Correct? ये अगला मत पढ़ना इसके बाद. So whatever you are thinking about, you have to say in present. Correct? अपने बारे में कोई भी एक चीज सोचते हो, नेगेटिव तो बोलना ही नहीं है ना. यू हैव टू से ओनली पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ. आप अगर अपने लिए नेगेटिव बोलोगे तो भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग. दिस इज कॉल्ड अफर्मेशन. डॉक्टर कुकरेजा का बहुत बड़ा क्रेडिट है. ही चेंज्ड आवर लाइफ मेनी इयर्स बैक. ही सेड इन योर डायरी एवरी नाइट यू हैव टू राइट 1 or 2 sentences about yourself. हाउ डू यू फील, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, एंड फील इट इन द प्रेजेंट विद थैंक्स. आई एम थैंकफुल. करेक्ट? सो दिस वाज द स्टार्टिंग. गुड. एक साल जब हो गया तो 16th में 16 we were in Germany. I asked Ritu, और मैंने रितु को कहा था अगर एक बस प्रॉमिस टू रितु एंड आशीर्वाद, आफ्टर 1 year you people find that my retirement is not worth it, I'll start teaching back. Wholehearted promise. That time we were on Ritu, पढ़ाने चला जाऊं. He said you are giving me time, your mother time, and we are so much blessed. You are so happy. इतना मजा आता शब्द सुन के वाले यारो. Just diary writing. Diary writing can change so many things. लिखना पड़ेगा आपको. आज आप कोई डिसीजन लेते हो, then write it. Why I am taking this decision, and then don't repent over it. Don't ever repent over it, because you take decision in different circumstances, right? आज हालात कुछ हैं, कोई बात नहीं यार, डिसीजन लिया. जिंदगी में कभी भी चीजें एकदम से नहीं होती हैं. They take some time. I knew this principle. आप एक चैप्टर नया पढ़ते हैं, and you know what you do? You start judging the chapter as easy or as tough, as good or bad. The first lecture you attend of any teacher, you start marking that teacher. He is bored, he is not bored, he is teaching tough, he is not. This is wrong. Initially I was taught, take some time, have patience. क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई चैप्टर शुरू में मुश्किल लगता था लेकिन बाद में आसान भी हो जाता हो? So many times. Things change. But if you mark it initially as bad or tough, it becomes difficult to change. So next principle was, I knew things will shape up. It will take some time. Have patience, have patience.
The next second crucial principle for any happiness is delay the judgment. आप यंग जनरेशन बहुत कहती है आजकल, प्लीज डोंट जज अस, पापा मम्मी हमें जज करते हैं. Then why do you judge? Why do you judge teachers? Why do you judge chapter, question, subject, paper? I have seen so many times. आशीष तो बहुत गवाह इस बात के लिए. कॉस्टिंग का पेपर कभी टफ आया, सर टफ पेपर आया, and in that paper only students used to get highest marks. Why to judge the paper? क्या delay it, right? So my second, delay the judgment. कुछ होगा, right? So my second point is have patience, delay the judgment. Do not judge people, do not judge chapters, do not judge things. Wait, little bit wait. ना उसको अच्छा कहो ना उसका बुरा कहो. अच्छा भी नहीं कहना. फिर क्या होता है, आपकी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है. पहली क्लास में टीचर बहुत अच्छा है, अगली पहली क्लास में अच्छा पढ़ाया था, बस खाली बाकी सारा बेकार पढ़ा दिया. Why you are judging it? It's a long process, man. It's not only CA, it's application of those principles in your practical life. वहां जाके समझ में आएगा टीचर ने क्या करवाया था. Then you will judge. क्या ये चीजें थी? Am I right? Make sense? Initially, delete. This was my most favorite poster. Most difficult situation, when you focus on what is right in the present moment, it makes you happier. Milky Bar Musha. But also that these are golden words, and it gives you the needed energy and confidence to deal with what is wrong. मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूं इसमें. लाइफ में बहुत इवेंट्स होते हैं ना, जैसे आज मैं आपके पास आया हूं, तो ये कुछ बीज हैं जो आपके दिमाग में बो रहा हूं मैं. पता नहीं कब काम आएगा ये. ऐसा जरूरी नहीं होता that you'll get result immediately. आपने किसी ने क्षितिज अनेजा का नाम सुना है? Have you heard of it? नहीं सुना? अच्छा आज गूगल करना. क्षितिज, he is now in IIMs. Long back, आशीष पढ़ा है आपसे ना? अच्छा आज गूगल करना. अनेजा, he is now in IIMs. Long back, इसके तो ना. He was sitting in the balcony, taking around. While taking around, my dear friends, I found one boy was writing like this. He had no upper arms, and he was holding pen like this and writing like this. To my greatest of amusement, I kept on standing there and watched in surmises. यार ये क्या कर रहा है भाई ये कैसे लिख रहा है? मैंने उसको नीचे बुलाया. मैंने उसको टेस्ट दिया, पूरी क्लास का टेस्ट था. And he finished the test earlier than others. पूरी क्लास के सामने मैंने पूछा, how you can make an alibi that said the test was lengthy. आप ये बहाना कह भी कह सकते हो कि टेस्ट लेंदी था. अगर ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? सच बताओ, am I right? If a person without hands can complete the paper within time limit, then why you cannot do it with both the hands? Why you cannot? जान तो क्या हुआ? क्षितिज फंक्शन की वीडियो देखना बहुत मिल जाएंगी यूट्यूब पे आपको, हमारे फंक्शन जो हुआ करते थे. I was so moved with the person. मैंने अपना फंक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन उस बंदे से शुरू करवाई. मैंने कहा दिस फंक्शन विल बी स्टार्टेड, प्राइस फंक्शन होता था, स्टार्टेड बाय क्षितिज. क्षितिज ने बताया क्या कहा? कह रहे सर मैं पतंग उड़ा रहा था बचपन में, तो छत से गिर गया, तारों में उलझ के हाथ कट गए. कहने लगा एक दिन भी रुका मैं, क्योंकि मैंने क्या देखा. कैस उसने क्या सोचा उस माइंड में कि मैंने ये नहीं सोचा मेरे पास से क्या गया है, मैंने क्या सोचा कि सेम थिंग इट वाज रिटन हियर. डू नॉट सी व्हाट हैज बीन लॉस्ट, सी व्हाट यू हैव स्टिल गॉट. आज वो बंदा है, मैं वो चेक करना उसकी वीडियोस, और उस फंक्शन में वो क्या कमिट करके जाता मुझे वो, सर अगले फंक्शन में यही प्राइज लेने आऊंगा, अपने पेरेंट्स को उनको प्राउड फील कराऊंगा, आपको वीडियो देखना जरूर, आप मिल जाएगी आपको. नेक्स्ट फंक्शन मेरी सांस रुकी हुई थी, तिवारी खड़ा है यहाँ पे, रमादमान सब आए हुए हैं, मैं ढूंढ रहा, मैंने कहा यार वो बंदा जरूर आना चाहिए यार. उसका वादा है यार अपने पेरेंट्स से कि मैं अच्छा किसी की हेल्प नहीं लेता था वो. इंस्टीट्यूट अलाउड हिम अ हेल्पर टू राइट, असिस्टेंट टू राइट. वी वेंट टू प्रेसिडेंट कि सर इस बंदे को हेल्पर चाहिए. कहने लगा सर मुझे नहीं चाहिए, खुददारी देखो उस बंदे की. और यहां बच्चे छोटी छोटी बात पे छींक आ जाए तो हेल्प मांगने शुरू कर देते हैं सर. उसको हमने कहा फीस वापस ले लो. बोला क्यों सर, किस बात फीस वापस ले लो? बट फॉर अगले फंक्शन में लाइन में खड़ा हुआ था, कभी उसने फायदा नहीं उठाया किसी का. पूरी क्लास में आग लगी हुई थी यार, ये क्या क्या बंदा यार. और आप लोग क्या देखते हो सारे टाइम, हाय ये नहीं हुआ, है वो नहीं है मेरे पास, ये नहीं है उसके पास, ये उसके पास हुआ. व्हाट डज दैट मीन? क्या है आपके पास ये तो देखो. इस क्लास में बैठे हुए सारे स्टूडेंट्स के पास लाइव टेलीकास्ट है, लाइव आप फेस टू फेस क्लास ले रहे हो, आपके तो टॉप मार्क्स आने चाहिए. आप एग्जाम में जाते हो, पता क्या करते हो? अब आपका एग्जाम में बताऊं, पेपर में गए, 100 मार्क्स का पेपर है, वैसे तो आपका पेपर 116 मार्क्स का होता है. आई थिंक यू नो इट व्हाट आई एम सेइंग. 116 मार्क्स के पेपर में अगर 20 का पेपर दिया है तो हाय 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 20 का नहीं आता, हाय 20 का नहीं आता. अरे कितने का आता है वो, कितने पे एग्जामिनेशन आती है इंस्टीट्यूट में. आपके जो भी प्लान्स है ना, उनको आप क्या करोगे, उनको ना आप अपना पोस्टर बनाओ एक अपने हाथ से, और उस पोस्टर को चेंज करते रहो. मेरे रूम में
सबसे जो मेन प्लेस है, मैं वहां पे ना ऐसे पोस्टर लगाता हूं कुछ कुछ, या लगाना विजुअलाइजर दिख रहा है कुछ यहाँ पे? आई थिंक यू कैन रीड दिस वन परहैप्स। आपको फ्यूचर में जो भी चीजें चाहिए ना, इस बुक में भी लिखा हुआ है, आपको उसका एक चार्ट बनाना है। एक छोटा सा पोस्टर लो, पेज लो, पेस्ट इट देयर, जिसे आप बार बार देख सकें। अपने हाथ से लिखना है और उसको रिपीटेडली देखना है। मैं दिन में इतनी बार देख लेता हूं उसे मैं, दैट आई डू नॉट लूज साइट ऑफ माई टारगेट। माई टारगेट इज ऑन 50th बर्थडे, 16 मई 2000 मतलब 50वें बर्थडे पे एवरेस्ट पे मनानी है भाई, बिल्कुल उस दिन ही मनानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे करके जाऊं चाहे मैं, ये मेरी जिद है। उसके लिए मेरी नजर वहां से हटती नहीं कि मेरे को फिट रहना पड़ेगा अमेजिंगली, ओनली देन इट इज पॉसिबल। बहुत बुरे तरीके से। आपको क्या करना है फ्यूचर में, जो आपके जहन में है, वट एवर इज गोइंग इन साइड योर माइंड, राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, A4 शीट लो एंड पेस्ट इट एट द प्लेस वेयर यू कैन वॉच इट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन अ डे। आप देखो कितना मजा आएगा, यू विल फाइंड इट कि हाँ यार गोल कैसे पूरे होते हैं। गोल्स को रिपीट करना पड़ता है माइंड में बार 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 बार। द फाइनल पॉइंट इज राइट गोल एवरी डे। इसको चेंज करते रहो, कीप ऑन चेंजिंग इट। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कीप ऑन चेंजिंग इट। क्या चेंज करना है उसको वहां पर मुझे लगातार। लेकिन विद द लास्ट सेंटेंस फ्रेंड्स, बहुत सीरियस टाइप के सीईओ देखी, जो सीएज हैं उनको बहुत खुश नहीं देखा मैंने उनको। बहुत सीरियस टाइप के सीईओ होते हैं यार, बहुत ज्यादा सीरियस यार। आती थी यार कहेंगे क्या हम जो हैं, क्या वो सारे परेशान? ऐसा नहीं है। एक बात तो बहुत सीख लीजिएगा आज, अपनी हैप्पीनेस को अपने गोल से अटैच नहीं करना है। आप अगर गोल अचीव नहीं कर पाते हो तो डिसअपॉइंट नहीं होना है। दिस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ, सीए इज नॉट एंड ऑफ लाइफ। सीए लाइफ बहुत आगे उससे ज्यादा। आप में से आई रियली विश कि हर कोई सीए बने, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो सीए बन जाएगा वो खुश रहेगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है इस बात की। हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन मनी, आई ट्रूली बिलीव इट। ऋतु और मैं जब बजाज चेतक पे जाते थे कनॉट प्लेस, तो आज भी ऋतु बहुत याद करती है कि यार वो कितना मजा आता था। तो मैं ऋतु को फिर आज भी बाइक पे लेके जाता हूँ, स्पीड ब्रेकर के ऊपर ऊपर से जान जान के वहां पे। ज्यादा पिक्चराइज मत करना इसको दिमाग के अंदर। अब यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि अच्छा हमने बिल्कुल साथ काम करना शुरू किया। भाई साहब उससे ज्यादा दुखी मैंने देखा नहीं किसी को। मैंने घर मैसअप है, सब कुछ परेशान है, बुरी हालत खराब है, और मैंने एक उस दोस्त को देखा है जिससे सीए नहीं की। ही इज द हैप्पीएस्ट पर्सन। हैप्पीनेस डजंट डिपेंड ऑन मनी, इट डजंट डिपेंड ऑन योर टारगेट्स ऑफ योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ये डिपेंड करती है कि आप डेली छोटी छोटी बातों पे कितना खुश रह सकते हो। आपको एक अच्छी चीज सिखाकर एंड करूंगा कि दिन की हर छोटी छोटी बात पे हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करो। ट्राई टू सर्च हैप्पीनेस इन वेरी स्मॉल थिंग्स, दैट विल गिव मीनिंग टू योर लाइफ। आप सोचो जिस दिन सीए बनेगा उस दिन खुश रहोगे, नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। ये बुक पढ़ रहा हूं आजकल मैं, डेड लकी बुक है इस बुक का नाम। ये आजकल चल रही बुक मेरी है। दिस पर्सन डाइड ऑन माउंट एवरेस्ट एंड देन नेक्स्ट डे ही रिवाइव्ड by his willpower, strong willpower. He was declared dead, left by the team, but he revived again. He wrote this book, Dead Lucky, live after death on Mount Everest. कमाल लिखी इसने एक बात, दिल को छू गई। I thought कि आज यहीं पे एंड करूंगा इसके बाद में। Such a beautiful thing. इस सेंटेंस को पढ़ो और ये समझ जाना, सीए इज नॉट एंड ऑफ लाइफ। फाइंड प्लेजर इन द सिंपलेस्ट ऑफ द थिंग्स। आप जब क्लास में आते हो, खुश हो कि आपको मौका मिला क्लास में आने का, इतने सारे दोस्त हैं। खुश रहो इस बात के लिए कि यार एक इतने पढ़ा लिखा टीचर आपको पढ़ा रहा है आपको छोटी छोटी बातों के अंदर। और वो क्या कहता है, वो इन द हियर एंड नाउ। हैप्पीनेस कभी कल नहीं आएगी। और मैं इसके बाद से पता कैसे जीता हूं, इफ आई डाई टुडे आई हैव नो रिपेंटेंस। मेरे को आज अपनी लाइफ के अंदर अगर आज खत्म होने को हो जाए तो कोई पछतावा नहीं है। एक बुक है, इसका नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। मैंने बहुत रिकमेंड की बुक वाली, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। आई हैव रिकमेंडेड फॉर लॉट मेनी स्टूडेंट्स। कोई कल नहीं हो सकती हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इस बात में है कि आज आप यहां से उठो जाओ तो खुश रहो यार। हाउ यू आर फीलिंग नाउ, जल्दी बताओ। यू आर फीलिंग गुड, बस दैट इज लाइफ। मैं सोचना कि बहुत पैसे, मुझे एक भी शायद, देखो मान लो मेरे पास पैसे आ गए, मैं स्काई डाइविंग करने चला गया, मैं कुछ एक्स्ट्रा इवेंट कर लिया, लेकिन सच बताऊं आशीष भाभी जी तो बैठे यहाँ पे, हम ना एक दिन जिया का बर्थडे था तो हम चारों मिले बैठे वहां पे। हमने उस दिन क्या जिंदगी जी यार। हम सब चारों, हम लोग ऋषिकेश गए। हम लोग पूछना आशीष से कभी पर्सनली, मैंने रात में आशीष को कहा था बात वाली, मैंने कहा इससे ऊपर जिंदगी हो सकती है क्या? लाइफ डजंट डिपेंड ऑन दैट कि आपने सीए करियर नहीं की। स्टार्ट फीलिंग हैप्पी फ्रॉम टुडे, ओके? आई रियली विश कि आप लोग बहुत खुश रहेंगे अब के बाद। अब जल्दी से मुझे बताओ, अभी रुको, मेरा क्वेश्चन पेंडिंग था, लास्ट से स्टार्ट करता हूं। Whom I love most? Oh my God! बस जल्दी में आप, मैं सोच के आया था तुम कहोगे वाइफ को प्यार करते हो बहुत ज्यादा, पापा मम्मी को प्यार करते हो। I love them a lot. I love them a lot. मैं अपनी किसी जिम्मेदारी से नहीं भागा हूं कभी भी। My principle was always same. You have to love yourself.
सर कोरोना ने जान ले रखी है, नौकरियां खत्म हो गई हैं, कमाई कम हो गई है, पढ़ाई का पता नहीं है, ये क्लियर नहीं है, घर में कैद हुए बैठ नहीं सकते सर। तो लाइफ ना तो इससे पहले कभी अनफेयर थी और ना कभी आगे होगी, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। लाइफ हमेशा ही चैलेंजिंग रही है और आगे भी रहेगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, जो अच्छा लगे पिक कीजिएगा। जब रोहतक से दिल्ली आया अराउंड 94, तो मुझे लगने लगा लाइफ बहुत अनफेयर है। क्यों? क्योंकि लोकल स्टूडेंट्स, उनके पास बहुत फैसिलिटीज थी, घर, अपना खाना, अपने व्हीकल, उनका अपना इंग्लिश बैकग्राउंड, और हमारे लिए सुबह से रात तक खाने का अरेंजमेंट करना, रहना, बसों में भागना, और हिंदी मीडियम के पढ़े हुए, तो कितना अनफेयर लगा। और बताओ जो गर्लफ्रेंड थी रोहतक, उसका ब्याह हो गया, एल साहब दिल्ली टूट गया। मैं जीआर के पास गया, मैंने कहा जीआर लाइफ इज सो अनफेयर। तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा था जो आपको, मैंने कहा जीआर लाइफ इज सो अनफेयर। तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा था जो आपको पास कर रहा हूं। जीआर सेड, एक्सेप्ट द लाइफ द वे इट कम्स। लाइफ जैसे आती है उसको एक्सेप्ट करना है और उसमें रहकर काम करना है। कुछ स्टेप्स लीजिए। स्टेप 1, सिचुएशन को कवर अप मत कीजिए। अगर हालात खराब हैं पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये खराब है हालात। खूब अच्छे से उसके जितना बुरे हालात है उसको लिखिए, उसको दोस्तों से बात कीजिए, रोइए, छाती पीट पीट के रो, फर्श पे लोट लोट के रो। रॉबिन शर्मा ने हु विल क्राई व्हेन यू डाई में बहुत अच्छा लिखा है कि फिक्स वरी ब्रेक्स, कि जब आपको चिंता करनी है, हम ना पार्ट्स में चिंता कर रहे होते हैं, पार्ट्स में रो रहे होते हैं, दिल खोल के इकट्ठा एक बार में रो लो ना, इट हेल्प्स मी लॉट। कई बार मुझे छोटी प्रॉब्लम होती है तो आधा घंटा रो लेता हूँ, बड़ी 1 घंटा, कई बार 2-2 3-3 दिन रोता हूँ अच्छे से। मैं खूब अच्छे से बैठ के रोता हूँ, लिखता रहता हूँ डायरी के अंदर, यार ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, सब खराब है, देश खराब है, हालात खराब है, लीडर्स खराब है, माहौल खराब है, बच्चे, फैमिली, फ्रेंड सब खराब है, तुम अच्छे हो, तुम खाली तुम अच्छे हो ना। अभी आता हूं इस पर, लेकिन लिख लो उसको जम के, इस हद तक लिख डालो कि वो बार बार तंग ना करे। स्टेप 1। स्टेप 2, मैंने उन लोगों को स्टडी करना स्टार्ट किया जिनके हालात मेरे जैसे थे। तो मैंने अंबानी और ओबरॉय को पढ़ा, मुझे बहुत ताकत मिली। आप देखिए, आप जैसे हालात किसी और के भी तो होंगे, किसी ने अच्छा भी तो किया होगा। अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें अच्छे रैंक होल्डर उनको पढ़ते हैं ना कि उन्हें कैसे किया, कुछ ना कुछ ट्रिक टिक तो मिलती है यार, पढ़ो उनको, इट डज हेल्प अ लॉट, ट्रिक्स मिलती है। तो स्टेप 2, उन हालातों में बहुत मटेरियल अवेलेबल है कि लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं। स्टेप 3, एक बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग, उसमें ऑथर को वर्ल्ड वॉर में बहुत बुरे हालातों में डाल दिया गया, जेल के अंदर मर रहे लोग, आज बुरे हालात। वो कहता है कि मैं इस बात पर ध्यान लगाता रहा कि यार मुझे ना जीने के लिए भाई ये काम करना है, मैं ये कर सकता हूं, इस टाइम पे सांस ले सकता हूं ना, मैं सांस ले। आप नेल्सन मंडेला को पढ़िए, क्या हालात थे फिर भी कैसे वो क्या करते थे, वो देखते थे कि हम क्या कर सकते हैं। उस हालात में बहुत की एस्पेक्ट है कि आप क्या कर सकते हैं, उस पर अपनी एनर्जी लगाना स्टार्ट करो, डाइवर्ट करना। यार मैं ठीक है यार, एग्जाम क्रिएट नहीं होगी, मैं क्या कर सकता हूं यार, वो रेंटिंग होगी, वो रोना हो गया पूरा, यार मैं पढ़ सकता हूं यार, ठीक है यार मेरे कुछ कॉन्सेप्ट वीक है यार, तो मैं उसको इंप्रूव कर लेता हूं यार। यार जॉब चलिए कोई बात नहीं, अपने स्किल्स अपडेट कर सकता हूं, क्या कर सकते हो उस पर ध्यान लगाओ। गर्लफ्रेंड भाग गई है तो यार मैंने अगले की तैयारी शुरू कर दी यार, और क्या बात है, मैंने और अपने आप को। तो पॉइंट ये है कि आप क्या कर सकते हैं उसको देखिए। तो 3 स्टेप क्या क्या हुए। स्टेप 1, जो हालात जैसे हैं उसको लिखना है, एक्सेप्ट करना है, हाँ खराब है हालात है बिल्कुल, खूब रोना रो। स्टेप 2, कुछ लोगों ने अच्छा जीवन किया, उनको स्टडी कीजिए, उनको पढ़िए, उनको सुनिए उनको। स्टेप 3, उन हालातों में जो आप कर सकते हैं वहां एनर्जी आपको अपनी लगानी है, यार मैं क्या कर सकता हूं। एंड फाइनल मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप, सब कुछ होने के बाद कई बार हम मोटिवेट नहीं कर पाते अपने आप को, मैं नहीं मेहनत कर पाया, मतलब सब कुछ कर लिया आपने, तो क्या करना है। आपके लिए सीए एंड ऑफ लाइफ नहीं है, कोई भी फेम सक्सेस एंड ऑफ लाइफ नहीं है। बहुत अच्छा मेहनत करी, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। नहीं कर पाए, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, सर मैं मेहनत नहीं कर पाया, बहुत टाइम वेस्ट किया मैंने। मैं जान जाता हूं कि ये लाइफ जीना समझ चुका है। द मोमेंट यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, मैंने मेहनत नहीं की, तो अब बस लाइफ के सारी चीजें पता चलेगी आपको। तो 4th स्टेप है एक्सेप्ट इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कोरोना नहीं है, ये सी इंस्टीट्यूट नहीं है, ये कोई और ऑर्गेनाइजेशन, ये फैमिली नहीं है, पेरेंट्स ही है, ये आप हो, आप में आपकी जिम्मेदारी है, लाइफ मेरी जिम्मेदारी है। जैसे ही ये समझ जाओगे बहुत चीजें खत्म कि हाँ यार लाइफ मेरी है, मैंने रिस्पॉन्ड किया, मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा, हो पाए अच्छी बात, नहीं हो पाए कोई बात नहीं यार। लाइफ हमेशा उन लोगों ने चीज, चाहे पैसे वाले हों, चाहे बिना पैसे वाले हों, चाहे नाम बिना नाम वाले, जो ये जानते हैं कि इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लाइफ को एक्सेप्ट करते हैं कि यार हालात आए जैसे आए, मैंने इसको रिस्पॉन्ड किया, ठीक है, अच्छा गलत पूरा सही, राइट, जस्ट वन लाइफ, एंजॉय इट फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट टूर पर।